हेलो एवरीवन, मैं नम्रता फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़, क्या आपको भी प्रेगनेंसी के 7वें 8वें 9वें महीने में पेल्विक जो एरिया है आपका, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दर्द हो रहा है? चलते समय, उठते समय, लेटते समय, जब भी आप करवट लेते हो काफ़ी ज़्यादा दर्द आपका बढ़ गया है, तो आपको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले। तो वीडियो बिना स्किप किए बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखना है। आपकी प्रेगनेंसी जब 3rd ट्राइमेस्टर में एंट्री कर लेती है तो आपके जो बेबी का वेट है वो काफ़ी बढ़ चुका है इस दौरान, और इसी के वजह से जो नीचे का आपका एरिया होता है, पेल्विक एरिया, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आने लगता है। तो इसकी वजह से आपको दर्द हो सकता है। अगर दर्द आपका कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, इसके वजह से आपको बुखार भी आ रहा है, तो आपको समझ लेना है कि आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे आपका जो पेल्विक एरिया होता है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो हो सकता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, ये इन्फेक्शन आपको हो सकता है। तो आपको गायनिक के पास जाने की ज़रूरत है। अगर आपका जो वर्कलोड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि आपको काम का लोड ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है, आप घर के सारे काम कर रहे हो, रेस्ट कम कर रहे हो, तो इसके वजह से भी आपको पेल्विक पेन हो सकता है। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से होता है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आपका बढ़ गया है या फिर वाटरी वाइट डिस्चार्ज आपको पानी जैसा हो रहा है, तो ये आपको फॉल्स लेबर पेन की वजह से भी हो सकता है। अगर देखिए, आप अगर इस टाइम पे पीठ के बल सो रहे हो तो ये आपको काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है और इससे भी आपका जो पेन है वो बढ़ सकता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट करवट लेके ही सोना है, ताकि आपके बेबी को और आपको अच्छे से प्रॉपर रेस्ट मिले। अगर इस टाइम पे आप रिलेशन बनाते हो तो ये भी आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इस टाइम पे आपका जो वजाइना होता है उसमें ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इस टाइम पे अगर आप रिलेशन रखते हो तो इससे भी आपको पेल्विक में पेन हो सकता है, या फिर कॉन्ट्रैक्शन भी उसके बाद से आपको स्टार्ट हो सकते हैं। तो आपको भी केयरफुल रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट, आपको यूरिन जो होता है उसको भी रोक के नहीं रखना है, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें यूरिन आपको 5 मिनट या 10 मिनट के गैप से भी आ सकता है, क्योंकि यूरिन फ्रिक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका कोई किसी तरीके का कंट्रोल नहीं रहता है आपके ब्लैडर के ऊपर। तो इस कंडीशन में अगर आप यूरिन रोक के रखते हो तो ये भी आपके पेल्विक एरिया में पेन का रीज़न हो सकता है। इसमें रिलीफ पाने के लिए आप जो हीट बैग आती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप सिकाई भी कर सकते हैं कपड़े से। अच्छा, कुछ भी पॉट गर्म कर लेना है, उससे कपड़े से आपको सिकाई कर लेना है अच्छे से। उसके बाद आप मसाज भी कर सकते हैं, कोई भी जो ऑयल्स आते हैं मसाज ऑयल, उससे आप मसाज करके रिलीफ पा सकते हैं। आपको 3rd ट्राइमेस्टर जो है उसमें एक्सरसाइजेस जो आती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, एक्सरसाइजेस है वो भी करते रहना चाहिए, क्योंकि जब मसल्स आपकी लूज़ होंगी तभी आपको अच्छे से रिलैक्स भी फील होगा और आपकी नॉर्मल डिलीवरी जो है वो भी आसानी से हो जाएगी। अगर आप एक जगह पे ही कंटिन्यू दिन भर बैठ के रहते हो या फिर रेस्ट करते हो तो इससे भी आपका पेल्विक जो पेन है वो काफ़ी बढ़ जाता है। उसके बाद अगर आप बेड पे लेटे हो या फिर बैठे हो, उसके बाद झट से आपको नहीं उठना है, झटके से नहीं लेटना है, को आराम से सहारा लेके किसी का या फिर दीवार का सहारा लेके फिर उसके बाद ही आपको उठना है, आराम से लेटना है। झटके से उठने से आपको पेल्विक एरिया में संकुचन महसूस हो सकता है। साथ ही में आपको ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है ऐसे टाइम पे, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर में ऑलरेडी आपका और आपके बेबी का वेट ज़्यादा हो चुका होता है। इसके बाद आप कुछ वेट वगैरह उठा लेते हो तो इसमें भी आपको पेल्विक एरिया में दर्द हो सकता है। 3rd ट्राइमेस्टर ऐसा होता है कि जो आपका पेल्विक एरिया होता है उसमें दर्द अक्सर बढ़ जाता है, तो इससे राहत पाने के लिए आपको वॉक करते रहना चाहिए। धीरे धीरे वॉक करना है, आपको फास्ट नहीं चलना है। साथ ही में आपको वर्कआउट भी करना है और रेस्ट भी करना है। कंटिन्यू आपको काम नहीं करना है, कंटिन्यू आपको खड़ा भी नहीं रहना है 4 से 5 घंटे के लिए।
आप 1 घंटे काम करेंगे तो आपको आधा घंटा रेस्ट भी करने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसमें आपको जो आपका टाइम टेबल है, डाइट जो है उस पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। हाइड्रेटेड भी रखना ज़रूरी है बॉडी को, क्योंकि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा तो पेल्विक पेन जो है वो आपको बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप पानी की मात्रा कम कर दोगे तो इससे आपके बेबी को पेट में भी हिलचल करने को मुश्किल हो सकती है और इसके वजह से आपका भी पेट दर्द या फिर पेल्विक एरिया में पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको इस टाइम पे रिलेशन रखना है तो आप प्रिकॉशन यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रिकॉशन आपको रिलेशन नहीं रखने के, क्योंकि उस टाइम पे इन्फेक्शन आपको 100% हो सकता है। तो ये थी थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान जो आपको पेल्विक एरिया में पेट के निचले हिस्से में जो दर्द होता है उसके बारे में जानकारी, और साथ ही में इस दर्द से आपको राहत कैसे मिलेगी इस बारे में भी मैंने आपको टिप्स बताई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, ताकि प्रेगनेंसी से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।